आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। महाराज श्री की कृपा से श्री राधा कृष्ण चरित्र पर हम कथन और श्रवण करके, मनन और चिंतन करके अपने हृदय में, अपने आचरण में इस प्रेममयी लीला को, इन सूत्रों को अपने हृदय में, अपने आचरण में उतारने का गुरु कृपा से प्रयास करेंगे। श्री राधा कृष्ण चरित्र। ओह, ये स्त्री जात वन जंगल में रहने वाली, हंसते हैं उद्धव। उफ, व्यभिचारी भी, व्यभिचारिणी ये गोपियां। उद्धव चकित हैं और चिंतन कर रहे हैं। फिर भी ये अहीर की छोरियां वहाँ स्थित हैं जहाँ बड़े बड़े योगी भी नहीं पहुँच पाते। कैसे? उद्धव अपने आप से ही पूछते हैं। रूढ़ भाव। उधर से ललिता सखी ने आते हुए कहा। उद्धव ने मुड़कर देखा, ललिता सखी आ रही थी। उद्धव, हम लोगों में कुछ नहीं है, तुम अभी ठीक ही कह रहे थे। स्त्री जात, वन जंगलों में रहने वाली, असभ्य। और हंसी ललिता सखी। उद्धव ने सिर नीचे कर लिया। नहीं, व्यभिचारी कहकर तुमने हमको कुछ गलत नहीं कहा है। हाँ, तुम्हारे शास्त्रों के आधार से हम व्यभिचारी ही हैं। अपने पतियों को छोड़कर कृष्ण के पीछे पगला रही हैं। अपने पतियों को त्याग कर कृष्ण से रास कर रही हैं। हाँ उद्धव, हम व्यभिचारी ही हैं। पर उद्धव, तुम्हारे संसार की जितनी पतिव्रताएं हैं, उनके पातिव्रत धर्म को तराजू के एक पलड़े में रखो और हमारे व्यभिचार को दूसरे पलड़े में। उद्धव, हमारा व्यभिचार जीत जाएगा। उद्धव ने ललिता सखी के मुख से जब ये सुना, वो तो स्तब्ध ही रह गए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा संसारिक पातिव्रत धर्म। मुबारक हो तुम लोगों को ही। जिस व्यभिचार से कृष्ण मिलता हो, उस व्यभिचार को हम बार बार करना चाहेंगी। अरे उद्धव, हमें व्यभिचारी कह रहे हो क्या? हंसी ललिता सखी। उद्धव, संसार की पतिव्रताओं ने झूठे हाड़ मांस के पुतले को पति मानकर सेवा करती रही। हाड़ मांस के पुतले में उन पतिव्रताओं को भगवान देखना पड़ता था, पर हमने जिससे प्यार किया उसमें भगवान आरोपित करने की जरूरत नहीं है। वो भगवान है, चाहे मानो या ना मानो। अस्ति संग औषध्यम। हंसी ललिता सखी। ये प्रेम का मार्ग है। धर्म और शास्त्रों की होली जलाई है हमने, तभी श्री कृष्ण चरणों में रूढ़ भाव का उदय हुआ है। रूढ़ भाव समझते हो ना? रूढ़ भाव को उद्धव समझते हो ना तुम? रूढ़ भाव का मतलब होता है सिर्फ तू, सिर्फ तू, बस
सिर्फ तू। अच्छा, कृष्ण सखे, एक घटना सुनो जो इस वृंदावन में घटी थी। पर घटना सुनाने से पहले ललिता सखी हंसी, खूब हंसी। वो नई बहू थी, नई नई आई थी वृंदावन में। उद्धव, हम सब गोपियां मिलकर गई थी उसकी मुंह दिखाई में। पर उद्धव, उस बहू ने तो हम सबका अपमान कर दिया। कहने लगी, मैं उल्टा का मुंह नहीं देखती और तुम लोग उल्टा हो। जाओ, मुझे बिगाड़ने आई हो। मैं सब जानती हूँ। अपने पति को छोड़कर तुम किसी छोरे के पीछे लगी हो और सबकी सब लगी हो। पर मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं पतिव्रता बनने आई हूँ। तुम्हारे वृंदावन में आदर्श की स्थापना करूंगी। उद्धव, हमें भी क्या पड़ी थी कि पिद्दी सी छोरी के मुंह से हम उपदेश सुने। मैंने कहा था, सुन, हमें भी तेरा मुंह देखने का शौक नहीं है। जा तू, क्या हमारा मुंह नहीं देखेगी? हम तेरा मुंह नहीं देखेंगी, हट। ऐसा कहते हुए हम सब सखियां चल दी थी अपने अपने घर की ओर। उद्धव उस बहू की सास थी। उस बहू की सास थी ना, वही ये सब पढ़ाती थी उसे। वो कहती थी कि इन सखियों का संग मत करना, ये सब उल्टा है। नंदन से लगी रहती हैं। वो सास बहू को यमुना जल भरने भी नहीं जाने देती थी। पर कब तक भीतर रखती? कब तक भीतर रखती अपनी बहू को वो सास? एक दिन बहू थोड़ी पुरानी भी हो गई थी तो वह यमुना जल भरने को निकली। मार्ग में मिल गए श्याम सुंदर। वो लटें, वो लटें, वो मधुर हास्य, वो सुंदरता। पागल हो गई वो बहू। ललिता सखी उद्धव को ये प्रसंग सुना रही थी। अब तो उस बहू की आंखें चढ़ी हुई थी, पग डगमग हो रहे हैं। मटकी तो कहीं फूट ही चुकी थी। जैसे तैसे अपने घर आई। परिवार वालों ने उससे पूछा, क्या हुआ? तेरी ये दशा कैसे हुई? पर वो कुछ ना बोल सकी। कभी हंसे, कभी रोए, कभी काम पे। समय बीतता गया। वैद्य बुलाए गए, बड़े बड़े वैद्य। मथुरा तक के वैद्य आए। पर नहीं, कुछ नहीं हुआ। उद्धव, हम तक बात पहुंच ही गई थी। पर हमने सोचा, क्या जाना उसके पास। हमारा अपमान किया था उसने। पर दिनों दिन बीतते गए। एक दिन मुझे ही दया आ गई। सोचा, चलो देख आते हैं उस बहू को। रोग क्या है, ये बात हमसे छुपी रही नहीं थी। सब कह रहे थे
भूत लग गया है। मैंने ही मन में कहा, नहीं नहीं, नंद का पूत लगा है इसे। ललिता सखी ये कहकर काफी देर तक हंसती ही रही। उद्धव, मैं गई। मेरे साथ कुछ गोपियां भी थी। बड़े वैद्य आए थे, सब नाड़ी देख रहे थे। कोई दवा दे रहा था, कोई झाड़ फूंक कर रहा था। मैं देखती रही, मैं देखती रही। जब सब चले गए तब मैं उस बहू के पास गई। उसने मुझे देखा और वो मुंह मोड़ने लगी। तो मैंने कहा, सुन बहू, तेरा इलाज इन वैद्यों के पास नहीं है बहू, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि तुझे हुआ क्या है। मुझे पता है। फिर इसकी दवा क्या है? बहू ने दुखी होकर पूछा। कृष्ण को देख लिया है ना? ललिता ने कान में धीरे से पूछा। सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। हे पतिव्रता जी, अब तो एक ही उपाय है इस रोग को ठीक होने का, कि हम जैसी कुलटा का संग करो। ये प्रेम रोग है, ये प्रेम रोग है, ये प्रेम रोग लगा है तुम्हें। इसलिए उपाय यही है अब कि हम जैसी कुलटाओं का संग करो और अपने यार के बारे में खूब चर्चा करो, बतियाओ, तभी तुम्हारा ये रोग ठीक होगा। ललिता सखी ने हंसते हुए ये प्रसंग सुनाया था। फिर चुप हो गई, लंबी सांस ली ललिता ने। फिर उद्धव को बोली, कोई बात नहीं, कृष्ण के नाम से बदनाम भी हो तो भी हम धन्य हैं उद्धव। हमें मतलब नहीं है उद्धव कि तुम्हारा संसार हमें क्या कहता है। हमें तो इस बात से मतलब है कि हमारा कृष्ण हमारे बारे में क्या सोचता है। नहीं नहीं, आप लोग व्यभिचारी नहीं हैं। उद्धव रो पड़े। व्यभिचारी तो हम हैं ललिते। व्यभिचारी उसे कहते हैं जो एक से नहीं, जो एक का नहीं, अनेकों से जुड़ा हुआ है। पर आप लोग कहाँ अनेकों से जुड़े हैं। आप तो एक श्री कृष्ण के प्रति ही रूढ़ भाव रखती हैं। आप कैसे व्यभिचारिणी हुई? हम हैं व्यभिचारी तो क्योंकि अनेकों में लगे हैं। हमें धन भी चाहिए, हमें धन भी चाहिए, पद प्रतिष्ठा भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, मित्रजन भी चाहिए। पर आप तो धन्य हैं। आपके व्यभिचार के आगे तो अनुसूया इत्यादि का पातिव्रत धर्म भी व्यर्थ लगता है। धन्य है आपका ये रूढ़ भाव। उद्धव जी ने ललिता सखी को प्रणाम किया। गुरु कृपा से आगे भी इस प्रसंग पर कथन और श्रवण करने का, चर्चा करने का गुरु कृपा से प्रयास करेंगे।
आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश।